सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन, 8वां वीडियो। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन एरिया 5वां वीडियो है। प्लेन एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अब तक हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स पर बेस्ड एग्जाम्पल देख चुके हैं। आज हम आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पर बेस्ड एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। x की वैल्यू थीटा के रूप में, y की वैल्यू थीटा के रूप में दी गई है इक्वेशन में। इसका मतलब थीटा यहाँ पे पैरामीटर है। थीटा देखते ही आप ना समझ लीजिएगा अरे तो पोलर सिस्टम है, नहीं। x और y को कनेक्ट करने वाला जो वेरिएबल होता है वो पैरामीटर कहलाता है, और इन दोनों इक्वेशंस को मिला करके पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ साइक्लॉइड है। साइक्लॉइड का भी जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसी को हम कंसीडर करते हैं। ये साइक्लॉइड एंडलेस कर्व है, ऐसे इधर भी इस एंडलेस कर्व का ये मुख्य शाखा है, प्रिंसिपल ब्रांच, यहाँ से यहाँ तक ऐसे। इसके कुछ डेटा आपको याद होने चाहिए। डेटा नंबर 1, ये जो हाइट होती है 2a होती है, और ये हाफ स्पान है a पाई, हाफ स्पान a पाई, टोटल स्पान 2a पाई होता है। कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इसे वर्टेक्स कहते हैं, और इस लाइन को बेस लाइन कहते हैं या बेस। पैरामीटर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे पाई होती है। तो हमें सीजी किसका निकालना है? एरिया बाउंडेड बाई वाई एक्सिस। एक बाउंड्री वाई एक्सिस है, दूसरी बाउंड्री खुद कर्व है, और तीसरी बाउंड्री बेस है। तो यही डॉटेड रीजन जो हमने बना रखा है, यही एरिया है जिसकी सीजी आपको निकालनी है। पूरे के नहीं निकालनी है, क्योंकि पूरा जब ले लोगे तो उसमें वाई एक्सिस बाउंड्री रही नहीं जाएगा। वाई एक्सिस भी बाउंड्री है ना, तो या तो इधर का ले लो या तो इधर का ले लो, लेकिन अब इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि इसकी सीजी निकालो, यही चलन में है। तो आप देख रहे हैं हमने स्ट्रिप ले लिया, एलिमेंट्री एरिया ले लिया, एलिमेंट ले लिया, एक्स वाई पॉइंट है, तो ये एक्स हो गया, ये डेल्टा वाई इसका जो वृत्त हो गया, तो इसका एरिया हो जाएगा एक्स डेल्टा वाई। और ये बार BAR बार, बार माने छड़ दंड जैसा है, इसकी सीजी मिडिल पॉइंट पे होगी। मिडिल पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट का आधा और वाई कोऑर्डिनेट पूरा उतना। एक्स डैश वाई डैश से डिनोट करते हैं हम एलिमेंट की सीजी को क्लियरली हियर। एक्स डैश इज x/2, वाई डैश इज y, एवरीथिंग इज क्लियर। केवल कैलकुलेशन इसका थोड़ा लेंदी है। साइक्लॉइड में जो भी क्वेश्चन आप उठाएंगे आगे भी, वो भी लेंदी कैलकुलेशन वाला होगा। एक इंटीग्रल में कई इंटीग्रल होते हैं इसमें। आइए शुरू करें। x बार इक्वल टू इंटीग्रल x डैश ds डिवीजन इंटीग्रल ds, ठीक ना। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x डैश माने x/2 और ds माने x dy। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। x डेल्टा वाई को साइन ऑफ इंटीग्रल में x dy लिखते हैं, डिवीजन इंटीग्रल x dy, ठीक। अब इस आर्क के लिए y की लिमिट आपके पास है, यहाँ पे y 0, यहाँ पे y 2a, लेकिन इसे हम पैरामीटर में चेंज करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो लिमिट अब लगाएंगे हम इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माने a स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और dy को हम लिख दें dy/d थीटा d थीटा, और फिर थीटा के लिमिट चला दें हम 0 to पाई। डिवीजन इंटीग्रल x माने a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है भाई, गड़बड़ ना होने पाए। और dy को लिख दीजिए dy/d थीटा d थीटा, हियर थीटा इज पैरामीटर। एक कैंसिल कर दिया जाए,
थीटा प्लस साइन थीटा मत काट देना झटके में, वेरिएबल नहीं काटते, कांस्टेंट काट सकते हैं। इम्प्लाइज दैट एक्स बार इक्वल टू a/2, ठीक। इंटीग्रल 0 to पाई थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड करना, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा। dy/d थीटा कितना आएगा, x इक्वल टू है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा इक्वेशन में, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy/d थीटा कितना होगा, a साइन थीटा इंटू a साइन थीटा, डिवीजन इंटीग्रल 0 to पाई थीटा प्लस साइन थीटा इंटू dy/d थीटा, यानी कि a साइन थीटा d थीटा। तो a साइन थीटा वाला a कैंसिल हुआ। अब स्थिति क्या बनी, इक्वल्स टू a/2 इंटीग्रल 0 to पाई थीटा स्क्वायर साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई करते चलो, अरे यहाँ थीटा लिखना देखो भूल गया 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा, फुहड़ लग रहा है, अब ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दें, डी थीटा डिवीजन इंटीग्रल 0 to पाई थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, नंबरिंग कर दे। अब 1 by 1 सारे इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करने होंगे और सब अलग अलग है, 1 2 3 4 5। इस स्टेप को अगर हमने लिख रखा हो तो इसको हम मिला लें, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, लास्ट में अगर कहीं फंस गया तो पूरा वीडियो मेरा चौपट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक, बीच के 2-4 स्टेप हम नोट किए रहते हैं केवल इसीलिए कि मिलाते चलो भैया सब ठीक ठाक है कि नहीं। अब 1 by 1 एक एक इंटीग्रल हम लेंगे। I1 इक्वल टू, इस कांस्टेंट को मैं ही छोड़ दे रहा, इंटीग्रल 0 to पाई थीटा स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, जाहिर सी बात है ये अलजेब्राइक फंक्शन विद पॉजिटिव इंडेक्स, पहला LATE ना, ये दूसरा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड अंडर द लिमिट 0 to पाई, फिर फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस थीटा, तो इसे प्लस कर दें और इसे कॉस थीटा करते हैं डी थीटा, फिर इसको पहला इसको दूसरा मान के बाई पार्ट्स करिए। इधर पाई रखने से क्या आएगा, कॉस पाई -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस प्लस 1 पाई स्क्वायर, 0 से कुछ आना नहीं, प्लस 2 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड अंडर द लिमिट 0 to पाई माइनस इंटीग्रल 0 to पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन थीटा डी थीटा, ये रहा, इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट, ये तो 0 ही आएगा, साइन पाई 0 साइन 0 0 0 और साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, तो हो गया प्लस कॉस थीटा लिमिट 0 to पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर -2 लिख दें, कॉस पाई नहीं और आएगा, पाई स्क्वायर लिखिए प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में कॉस पाई माने -1, फिर माइनस कॉस 0 माने 1, तो ये कुल मिला के हो गया पाई स्क्वायर -4। एम आई राइट? यस। I2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई 2 थीटा
साइन थीटा डी थीटा। तो अभी जैसे इसको किए थे वैसे इसको भी कर लो। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, इसे पहला इसे दूसरा बाई पार्ट्स कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन 2 थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस थीटा अंडर द लिमिट्स 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस थीटा, तो इसे प्लस कर दिया, इसे कॉस थीटा कर दिया डी थीटा इक्वल्स टू पाई रखोगे तो कॉस पाई -1 होता है, तो ये माइनस खत्म। अब क्या बचा 2 पाई और 0 से 0 आएगा प्लस 2 साइन थीटा और लिमिट 0 टू पाई, कुल मिला के आ गया ये 2 पाई। I2 इक्वल टू 2 पाई, I2 इक्वल टू गलत आ गया, I2 गलत आ गया। I2 गलत इसलिए आ गया क्योंकि हमने इसको उतार लिया ना, जबकि हमें इसको उतारना चाहिए था, तो ये पूरा एक गलत हो गया सब, इसीलिए बीच की स्टेप नोट करना जरूरी है। ये साइन स्क्वायर थीटा अब बाई पार्ट्स नहीं होगा। अब इसकी नंबरिंग करिए 2 और लिखिए बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल I2 अगेन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई 2 थीटा की जगह पाई माइनस थीटा साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई 2 इंटू पाई माइनस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा नंबर 3 एडिंग 2 and 3 एडिंग 2 and 3 2I2 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई। ठीक भाई, अब 2 थीटा में 2 पाई माइनस 2 थीटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 डेफिनेट इंटीग्रल की लगा करके इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू वेल इस फार्मूला लगा दें पाई बाई 4, तो ये वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है 2I2 की, देयरफॉर I2 इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2। तो अब हम कुछ चीज़ों को नोट करते चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एक तो यही रिजल्ट हमें नोट करना है खूब बड़ा सा, कोई हड़बड़ी नहीं। ये वैल्यू है x बार की a/2 इंटीग्रल 0 टू पाई ब्रैकेट, इसे हम चलो अच्छा लिख दो थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डी थीटा डिवीज़न इंटीग्रल 0 टू पाई ब्रैकेट थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, जाने दो छोड़ दो। अब हम लिखते हैं I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई थीटा स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू कितना निकला था भाई पाई स्क्वायर -4 काम। I2 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 2। अब हम I3 कैलकुलेट करेंगे, I3 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये आएगा 4/3। तो मौखिक हो गया वैल्यूज फार्मूला से ना।
फिलहाल आइए कैलकुलेट करें। और इतनी जगह छोड़ दिया जाए, हमारे पास जगह कम है, हमको सिर्फ इतने में ही सारा काम करना है। यस, I3 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। चूँकि थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने से कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को आधा कर दें बाई द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये बगल में लिखते चलिएगा, जगह कम इसलिए हम नहीं लिख रहे। इक्वल टू 2 क्रॉस वेलिस फार्मूला 2/3 बाई वेलिस फार्मूला इक्वल्स टू 4/3। ठीक ना, लिख दिया हमने। तो ये 3 हो गए भाई। ये नीचे I4 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई थीटा साइन थीटा डी थीटा। इससे पहला इसे दूसरा मान करके बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए। इक्वल टू माइनस थीटा कॉस थीटा अंडर द लिमिट्स 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो थीटा 0 कर देगा, पाई रखने से आएगा बस, यहाँ पाई आएगा और ये मिलके +1 हो जाएंगे, यानी कि केवल पाई प्लस इसका इंटीग्रल साइन थीटा आएगा। और साइन थीटा का लिमिट लो, साइन पाई 0 साइन 0 0, तो कुल मिला के आ गया पाई। नेक्स्ट I3 के बाद I4 इक्वल टू पाई I5 इक्वल टू लास्ट इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर वही वैल्यूज डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाओ, 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 बाई वैल्यूज फार्मूला। ये आ गया पाई बाई 2। एम आई राइट? यस। देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू ऊपर हम जो लिख रहे थे सब इसको हम लिखेंगे, इसमें से कुछ काम आएंगे हमको वाई बार में, हम मिटा देंगे तो फिर कहाँ हमको याद रहेगा। I4 इक्वल टू I3 हो गया, I4 कहाँ है? I4 पाई, और I4 माने इंटीग्रल 0 टू पाई थीटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू पाई। I5 इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। एक्स बार इक्वल टू, अब यहाँ आइए, a/2 ब्रैकेट में I1 प्लस I2 प्लस I3 ब्रैकेट क्लोज, डिवीजन अगेन विद इन द ब्रैकेट I4 प्लस I5 इक्वल्स टू a/2 विद इन द ब्रैकेट I1 पाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस I2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस I3 प्लस 4/3 डिवीजन इंटीग्रल I4 पाई प्लस I5 पाई बाई 2। implies that x bar equal to a/2 इंटू, ये हो गया 1.5 पाई स्क्वायर। 1.5 पाई स्क्वायर माने 3 पाई स्क्वायर बाई 2 और -8/3 और डिवीजन 3 पाई बाई 2 तो अब क्या किया जाए, इसको एलसीएम 6 बार कर लिया जाए।
दिस इज इक्वल टू a/12 और 6 से अंदर गुणा कर दो, 9π² माइनस 16 इंटू 2/3π, ये स्थिति बन गई। अब ये हो गया a/18π और ब्रैकेट में 9π² माइनस 16। आंसर मिलाया जाए भाई, a/18π 9π² माइनस 16, बिल्कुल ठीक है। x बार निकल गया। ओके, अब हम y बार निकालेंगे, इनको मिटा नहीं रहे हैं। y बार इक्वल टू इंटीग्रल y डैश ds डिवीजन इंटीग्रल ds इक्वल टू इंटीग्रल y डैश तो y ही था और ये x dy डिवीजन इंटीग्रल x dy इक्वल टू इंटीग्रल y इंटू एक्स dy को लिख दिया जाए dy/d थीटा d थीटा डिवीजन इंटीग्रल x dy/d थीटा d थीटा और थीटा की लिमिट 0 to π। इसी काम को आगे बढ़ाइए। इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π y माने a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और x माने a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और dy/d थीटा माने a साइन थीटा, ये रहा d थीटा डिवीजन इंटीग्रल 0 to π x माने कि a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और dy/d थीटा माने a साइन थीटा d थीटा। तो ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे, बस अब इंटीग्रल हैवी सा बनेगा, उसको अपना निपटिए जैसे पिछली बार निपटे थे। कठिन नहीं है, देखो बस सोल्यूशन ज़्यादा लिखना पड़ रहा ना, इंटीग्रल के भीतर इंटीग्रल, कई इंटीग्रल। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π ए को कर लिए बाहर और अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना बवाल है। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, पहले इसको अंदर कर लिया जाए, थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा d थीटा डिवीजन इंटीग्रल 0 to π ब्रैकेट थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा d थीटा, ये रहा। बाप रे बाप, ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इक्वल टू a इंटीग्रल 0 to π बड़ा ब्रैकेट। अब अलग से चलो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, पहले 1 से करेंगे तो आएगा थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इतना आएगा। सब अलग अलग किस्म के हैं, है ना, तो ठीक है, अलग अलग किस्म के हैं तो है। थीटा साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, पहले हम इसको ले लिए, इसको ले लीजिए, इसमें थीटा लगा हुआ है मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, अब इन दोनों को लिख लो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट बंद d थीटा डिवीजन इंटीग्रल 0 to π थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। नंबर 1 तो याद है, 2 नहीं याद है ना,
जो भी, अब इसको तुम 2 ही डाल देना। अब 1 बाई 1 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रल इसमें 5 थे, अब इसमें 6 हैं। चलिए निकाला जाए, और कोई बचने को उपाय नहीं भैया। एक बार मैं मिला लूँ, सब सही सलामत है भाई, एकदम सही है बस, तो फिर गड़बड़ी नहीं होगी। अब ये नीचे लिखा रहेगा, और इतनी सी जगह में एक एक करके निपटिए। पहले हम उठाएंगे थीटा साइन थीटा, और देख ले कि इसमें था कि नहीं। थीटा साइन थीटा ये देखो है ना, तो ये है I4 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई थीटा साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू पाई, लिख दिए बस। इसके बाद ये चीज़ इसमें नहीं है, तो अब उठाइए I5 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई, ऐसे लिख दें, थीटा साइन 2 थीटा, चलेगा। अब इसे पहला इसे दूसरा मान के बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए, इक्वल्स टू 1/2 बड़ा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट माइनस थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड लिमिट 0 to पाई, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये रहा इक्वल्स टू, इस 2 को भी इधर कर लो तो हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट। अब देखो तुमने इस 1/2 को हटा लिया है, तो ये 1/2 भी हटा है, समझ रहे हो ना। अब रखो 0 रखोगे तो थीटा 0 कर देगा, पाई से आएगा बस, cos 2 पाई माने cos 0 माने 1, तो ये 1 हो गया, -1 इंटू पाई तो हो गया माइनस पाई, प्लस 0 लिख दें इसको, क्योंकि इसका इंटीग्रल आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा में पाई रखोगे साइन 2 पाई 0, 0 रखोगे 0, तो ये आ गया -π/4। लेट अस सी, -π/4 कोई है -π/4। तो हम तो सोच रहे हैं यही लिखते चलें। ये क्या है, ये I4 इक्वल टू पाई, ये क्या है I5 इक्वल टू -π/4, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, मिटा मिटा के ही काम करना होगा। नेक्स्ट, इसे I5 लिखे थे क्या, I5 कैसे लिख सकते हैं, I5 उसे नहीं लिखेंगे, उसको मिटाइए। I5 तक तो हो ही चुका था ना, तो उसको I6 लिखिए, I6 इक्वल टू इंटीग्रल थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, नोटेशन चेंज करिए भाई, ये I6 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -π/4। अब I के क्रम में ले रहे हो तो I5 तो हो ही चुका है भाई, I6 फिर I7, देखो 7 तब डालेंगे जब ये ना हुआ हो, ये है, हमको लगता है ये है ना, तो I4 था, फिर I5 खाली नहीं है, तो ये हो गया I6, और फिर इसकी वैल्यू, ये क्या चीज़ है, I5 इक्वल टू π/2, I5 इक्वल टू π/2, थीटा साइन थीटा भी था, देखो ये I4, ये है I4 इक्वल टू पाई, और साइन स्क्वायर थीटा भी है I5 इक्वल टू π/2। अब सिर्फ एक और निकालना है, तो I7 कह लीजिए इसको,
हाँ ये देख लेना चाहिए ना, मूर्खों की तरह सारा निकाले चलते चले जा रहे हैं। ये तो मैथमेटिकल स्किल है, ये गणित की चालाकियाँ। I7 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, चूंकि थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि फंक्शन पूरा निगेटिव हो जाएगा। इसलिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इट्स वैल्यू इज 0। ये देखो, मजा आ गया। देयरफॉर y बार इक्वल टू a, ये वाला, फिर ब्रैकेट में I4 माइनस I6 प्लस I5 माइनस I7 डिवीजन अगेन विद इन द ब्रैकेट I4 प्लस I5 इक्वल्स टू a विद इन द ब्रैकेट I4 माने पाई माइनस I6 माइनस पाई बाई 4 है, तो प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस 0 डिवीजन इंटीग्रल I4 पाई प्लस I5 पाई बाई 2 इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 प्लस 4 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 इंटू करना 2/3 पाई, तो पाई इसमें कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल, यानी कि 7a/6 7a/6 एकदम सही है। तो अब लास्ट में फिर आंसर लिख दिया जाए। समझ गया ना, इस सवाल में कोई दिक्कत तो थी नहीं, बस ये इंटीग्रल का झमेला है। तो ये कौन सा झमेला है, टाइम ले रहा है लेकिन कठिन नहीं भाई, कठिन इसमें क्या कठिनाई क्या है, गणित पढ़ना है तो कैलकुलेशन से कब तक भागेंगे। 10 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ CG आर x बार इक्वल टू a ब्रैकेट 9 पाई स्क्वायर माइनस 16/18 पाई कामा एंड y बार इक्वल टू 7a/6। तो CG ऑफ प्लेन एरिया की ट्रेनिंग पूरी हो गई है हमारी तरफ से, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। बाकी अब आप कुछ क्वेश्चंस और अपने मन से करिए, ट्रेनिंग के लिए इतना काफ़ी है। और ये था एग्जाम्पल नंबर 15। आर्क और एरिया मिला के 15 एग्जाम्पल हमने आपको बताया। कम नहीं होता, ट्रेनिंग के लिए कम नहीं होता है। और मैं सोल्यूशन प्रोवाइडर थोड़ी हूँ, जितने भी बुक्स हैं सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मेरा काम है ट्रेनिंग देना, जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग दिया कि ऐसे भी सवाल हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, ऐसा। वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। तो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। एरिया को घुमाने से वॉल्यूम पैदा होता है, आर्क को घुमाने से सरफेस पैदा होता है। ये सब आप BSc फर्स्ट ईयर में हर जगह है, सिलेबस में है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करना, सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करना, उन सभी में फार्मूले होते हैं और कर्व्स होता है और थोड़े बहुत आइडियाज़ होते हैं सिमेट्री के। तो कर्व्स की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। थैंक यू।